चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्टेडियम्स की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के लिए लगता है कि हमारी आवाज़ मोहसिन नकवी तक पहुंच गई है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के बारे में काफ़ी अरसे से चर्चा चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ खामोशी छाई हुई थी, लेकिन ये खामोशी अब टूटी है और वो खामोशी तोड़ी है मोहसिन नकवी ने। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। वीडियो को ज़्यादा तवील होने से बचाने के लिए मैं आपको पहले सुनवा देता हूँ, आप पहले ख़ुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये पहले हम डिज़ाइन करा रहे थे पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ, लेकिन स्टेडियम्स की एक्सपर्टीज़ पाकिस्तानी कंपनीज़ की नहीं है। इसकी वजह से महीने डेढ़ का डिले आ रहा है। हमने इंटरनेशनल कंपनीज़ को कांटेक्ट किया है, इश्तिहार भी दे दिया है, और जिन्होंने स्टेडियम में काम किया हुआ है, एक कंपनी और भी है जो ख़ुद अप्रोच कर रही थी हमें, और 3-4 कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनली स्टेडियम बनाती हैं और उनकी डिज़ाइनिंग करती है। तो हमारी कोशिश है कि मतलब कज़ाफ़ी स्टेडियम में आप खुद देख लें कि स्टेडियम को थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि आपको फील्ड के करीब नज़र आए। हम बिल्कुल स्टेडियम में दूर बैठे हैं, तो ये डिज़ाइनिंग का प्रॉब्लम है। तो अभी फिर हम इसी तरह किसी पाकिस्तानी से कराएं जिसने कभी किया हुआ ना हो काम, तो उसका नुकसान होगा, महीना डेढ़ का डिले आएगा, लेकिन उसके बाद इम्तिहान होगा कि उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी से पहले करें कैसे। तो कोशिश पूरी करेंगे, बाकी अल्लाह ताला जो बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ख़ुद सुना, और मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से स्टेडियम की रेनोवेशन, अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन के बारे में इतनी डिटेल से बात करते हुए नहीं सुना। ख़ास तौर पे उन्होंने जब ये कहा कि जब आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में स्टैंड्स में जाते हैं तो आप डीप चले जाते हैं, एक्शन से दूर होते जाते हैं, जबकि इंटरनेशनल वेन्यूज़ में ऐसा होता है कि जो आप ऊपर जाते हैं तो आप एक्शन के ऑन टॉप हो जाते हैं, एक्शन के करीब होते हैं। ऐसा मैंने किसी चेयरमैन से नहीं सुना, और बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, इतनी ज़बरदस्त कि शायद आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में किसी स्पोर्ट्स बॉडी के हेड ने और या किसी मिनिस्टर ने इवन ऐसी बात नहीं की होगी। जैसा मेरे चैनल पे आप देखते रहते हैं, और मैंने शुरू में जो ट्वीट भी अपनी लगाई कि मैं तो शुरू से इस बात का रोना रोता हूँ कि ये काम आपने किसी एक्सपर्ट को देने जो इस काम का एक्सपर्ट हो, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये जो नेस्पाक की पहले बात हो रही थी, नेस्पाक का काम बहुत ही गैर मयारी होता है, और उन्हें इस प्रोजेक्ट का, इस तरह की जो अपग्रेडेशन है उसका कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने वही दकियानूसी स्टाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा कुर्सियां लगा देनी थी और छतें लगा देनी थी, और वो फिर जो स्टेडियम है वो ऐसा नहीं बन सकता था कि आपके अगले 15-20 साल की ज़रूरियात को कैटर करता। तो ये बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन हुआ है। अब हालांकि चैलेंज तो है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी तक कुछ बेसिक रेनोवेशन एक ही स्टेडियम की भी हो गई तो वो भी काफ़ी होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इसी प्रोजेक्ट को कैरी किया जाए और जो फॉरेन कंपनीज से स्टेडियम को रिबिल्ड किया जाए, तो मुझे यकीन है कि वो अगले 15-20 साल तक के लिए वो अपग्रेडेशन जो है वो इनफ होगी और ज़बरदस्त स्टेडियम बन जाएंगे पाकिस्तान के। वैसे ये जो खूबसूरत सी तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एक AI जनरेटेड मॉडल है नेशनल स्टेडियम कराची का। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ टाइम में हमें पाकिस्तानी स्टेडियम ऐसे देखने को मिले? मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक आपकी जो भी रिजर्वेशन हो, उनके बारे में आपके जो भी ख्यालात हों, लेकिन ये बयान देकर उन्होंने बहुत सारे लोगों के दिल जीत लिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान में स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिकेट के स्टेडियम्स की कितनी ख़राब हालत है, और वहाँ जाने वाले लोगों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इतने महंगे टिकट ख़रीद कर भी वहाँ पे वो एंटरटेनमेंट, वो इन्जॉयमेंट नहीं मिलती जितनी कि वो डिज़र्व करते हैं। ख़ास तौर पे जब आपकी टीम भी इतनी अच्छी हो। पाकिस्तान दुनिया की टॉप टीमों में शामिल है, ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट होती है PSL में, खिलाड़ी जी जान लगा देते हैं और अपने तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो ऑडियंस और क्राउड को अट्रैक्ट ना कर सकें सिर्फ इसलिए कि क्राउड्स के लिए फैसिलिटी नहीं है स्टेडियम में, तो ये प्लेयर्स के साथ भी ज़्यादती है। तो इसी नज़रिए से अगर देखा जाए तो एक ओवरऑल बहुत ही रिफ़्रेशिंग स्टेटमेंट है, एक मॉडर्न अप्रोच और एक विजनरी किस्म की सोच है। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे पाकिस्तान के किसी भी चेयरमैन की जानिब से ऐसा कभी भी सुनने को नहीं मिला। चाहे इसमें आप फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स भी ले लें, इवन रमीज़ राजा भी जब थे
تو انہوں نے بھی کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، حالانکہ دنیا کے ٹاپ کلاس وینیوز پہ وہ خود کھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو پلیئرز خود ہوتے ہیں ان کا ایکسیس ہی اس طرف نہیں ہوتا جہاں پہ کراؤڈ نے آنا ہوتا ہے، جہاں سے کراؤڈ نے بیٹھنا ہوتا ہے، کراؤڈ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے۔ سم ٹائم جو فارمر پلیئرز ہوتے ہیں انہیں شاید اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن اور ایڈمنسٹریشن ایک بالکل مختلف چیز ہے کہ آپ کتنے اچھے پلیئر ہیں یا کتنا اچھا آپ کا کھیل کا بیک گراؤنڈ ہے۔